अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आइडिया लेकर आया हूँ जिसमें आप चेहरा दिखाए और बोले बगैर YouTube से माहाना 80,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने ये सारा काम करवाना भी गूगल से ही है, यानी आपने बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी, बस आपने गूगल को इंस्ट्रक्शंस देनी है और गूगल आपको आपकी वीडियो बनाने में हेल्प करेगा। तो अब आपने सिर्फ अपनी सुस्ती छोड़नी है और इस जदीद दौर के इस जदीद टूल से आपने फुल फायदा उठाना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सारा गूगल का काम है, तो इसलिए मैंने गूगल को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, आप इन्वेंशंस बताना चाहते हैं, आप लोगों की बायोग्राफीज के बारे में बताना चाहते हैं, आप एनिमल्स के बारे में बताना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप जो भी बताना चाहते हैं आपने यहाँ पर वो सर्च करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ हु इन्वेंटेड पेपर, तो ये देखें आपके सामने इतने सारे आर्टिकल्स आ गए हैं। आप कोई एक आर्टिकल उठा सकते हैं। तो ये जो पहला आर्टिकल है मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। बस ये आपने जहन में रखना है कि जो भी आर्टिकल आप उठाएं वो ऑथेंटिक हो। तो ये हमारे सामने हमारा आर्टिकल ओपन हो चुका है, द हिस्ट्री ऑफ पेपर। तो मैं अब इसे नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं अपने आर्टिकल को। उसमें देख लें कि कौन सी चीज़ आप कॉपी करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो आर्टिकल है मैं अब इसे कॉपी करूँगा। तो आप अल्फाज पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो फिर सिलेक्शन का ऑप्शन दे देगा। आपने ये मुकम्मल सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपको चाहिए होगा। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने बिल्कुल भी ऐसे आर्टिकल को नहीं उठाना कि जिसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई हो, गलत इन्फॉर्म किया गया हो। तो अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब जैसा कि ये सारा काम हमने गूगल से करवाना है, तो अब मैं दोबारा नया एक टैब ओपन कर लेता हूँ। हमारा पहला स्टेप था आर्टिकल सर्च करना, दूसरा स्टेप था आर्टिकल को कॉपी करना। अब हमारा तीसरा काम है इस पैराग्राफ को शफलिंग देना, यानी इसके जो सेंटेंसेस हैं, जो अल्फाज हैं, वो आगे पीछे करना। अगर आप सेम लिखेंगे तो हो सकता है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आपने बेहतर है कि इसे शफल कर लेना है। तो आप लिखेंगे शफल माई पैराग्राफ, तो ये मुख्तलिफ टूल्स आ जाएंगे, मुख्तलिफ री राइटर टूल्स हैं, मुख्तलिफ शफलर हैं। तो आप इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं, एक या दो को चेक कर सकते हैं कि कौन सा सही शफल करता है आपके पैराग्राफ को। तो आपने वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऐसे शफलर हमारे सामने एक टूल ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ जो लिखा हुआ है टेक्स्ट टू शफल, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अपना जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप नीचे देखेंगे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक शफल, दूसरा है मैनुअल शफल। ऑटोमेटिक मतलब गूगल आपको शफलिंग करके देगा, मैनुअल है कि आप खुद अगर शफलिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि गूगल से ही सारा कुछ करना है, तो हम ऑटोमेटिक शफल को सिलेक्ट करके नीचे उसे नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखें ऊपर जो री रिटन टेक्स्ट है और जो नीचे है वो ओरिजिनल टेक्स्ट है। जो हमारे शफलिंग में पैराग्राफ्स हैं हमने वो सारे कॉपी कर लेने। तो ये री रिटन टेक्स्ट हमने कॉपी कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमारा इस पैराग्राफ पर वॉइस ओवर करवाना, और हमने वो भी गूगल से ही करवाना है, क्योंकि बिल्कुल भी हमने ना चेहरा दिखाना है अपना और ना बोलना है। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप भी गूगल ही परफॉर्म करेगा। तो अब हम नेक्स्ट एक टैब ओपन करेंगे और उस पर लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है play.ht। ये एक ऐसा AI टूल है कि जो आपके पैराग्राफ पर आपको वॉइस ओवर करके देता है। तो ये हमारे सामने play.ht की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो हमारे सामने ओपन हो रही है। अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने क्रिएट फ्री AI वॉइस ओवर, तो आपने इस पर क्लिक करना। अब ये यहाँ पर साइन अप का कह रहा है, तो ये आप गूगल के साथ भी इसे साइन अप कर सकते हैं या आप अपनी ईमेल के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि AI टूल्स जितने भी होते हैं आपने उन सबको गूगल से ही साइन अप करना है। ये खुद ब खुद आपके साइन अप वाली ईमेल भी लेगा, उसका पासवर्ड भी लेगा। तो यहाँ से आपने एक ईमेल अपनी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद देखें ये खुद ब खुद उसे साइन अप कर दे। अगर आप पहली बार साइन अप कर रहे होंगे तो ये आपसे कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन लेगा कि आप किस टाइप की ऑडियो बनाना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, किस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। तो आप दे सकते हैं कि यूट्यूब वीडियोस के लिए करेंगे। तो जैसे ही ये वेबसाइट इसकी ओपन होगी तो ऊपर बिकम अ क्रिएटिव पार्टनर, यानी आप यूट्यूब का अपना लिंक दे सकते हैं, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का। तो ये आपको मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दे देते हैं, आपको बेनिफिट्स दे देते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, तो मैं इसे ऊपर क्रॉस के ऑप्शन से ख़त्म करूँगा। अब ये हमारे सामने ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा हुआ है क्रिएट ऑडियो, तो हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक है यूज़ स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम वॉइसेस, दूसरा है यूज़ अल्ट्रा रियलिस्टिक वॉइसेस। तो ये न्यू ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है और ये बेहतरीन चीज़ है। ये इंसानी आवाज़ जो होती है उसके बिल्कुल नज़दीक जाके ये आपके पैराग्राफ को वॉइस ओवर करता है। तो हमने इसी पर क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने हमारा पेज ओपन हो गया। तो बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपने यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके, अगर आप मोबाइल पर इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपने नीचे डेस्कटॉप साइट पर इसे ओपन कर लेना है, ताकि ये आपको बेहतर रिजल्ट्स शो करा सके। तो ये डेस्कटॉप साइट के लिए प्रोसेस चल रहा है। ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर अपना
जहाँ लिखा हुआ है टाइप हेयर, तो यहाँ पर आपने अपना जो पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है आपने वो इसे पेस्ट कर देना है यहाँ। तो ये पैराग्राफ्स छोटे छोटे से बनकर आपके सामने आ गए हैं। अब आपको यह साइड पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जेनरेट ऑल प्रीव्यूज़, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पैराग्राफ्स में कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, कुछ हेडर लिखा हुआ है, कुछ बॉटम में कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है कि जो आपको वॉइस ओवर में शामिल नहीं करना, तो आप उसे डिलीट कर दें। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है जनरेट ऑल प्रीव्यूज़ पर। तो ये आपके सामने हर पैराग्राफ को अलग अलग से वो वॉइस ओवर करके दिखा देगा। तो ये तकरीबन हमारे हर पैराग्राफ का वॉइस ओवर हो चुका है। अब आप इसे चलाकर भी देख सकते हैं। मैंने क्योंकि वीडियो रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है तो इसलिए ये इसकी जो वॉइसेस हैं वो मिसबिहेव कर रही हैं, वो सही नहीं चल रही। लेकिन पहले मैंने इसे वीडियो रिकॉर्डर के अलावा चलाकर देखा तो ये बेहतरीन काम करता है। अगर आप इस आवाज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ जहाँ पर लैरी लिखा हुआ था आपने उस पर क्लिक करना है। तो ये आपके आगे मुख्तलिफ ब्रिटिश और अमेरिकन लहजे में वॉइस ओवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, एक्सेंट लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, स्टाइल है, टेम्पो है, लाउडनेस है, टेक्सचर है। तो यहाँ हर नाम के आगे उसकी मुकम्मल डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप अपनी पसंद के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके उससे अपने पैराग्राफ को वॉइस ओवर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आपने उसके नाम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा कि अगर आप एक ही पैराग्राफ को जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसी को आप इससे वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं या तमाम पैराग्राफ्स को करवाना चाहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने तमाम पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके सामने उसके वॉइस ओवर की स्पीड आ जाएगी। तो आप यहाँ पर अपनी स्पीड फास्ट रख सकते हैं, स्लो रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 0.9x वाली स्पीड को सिलेक्ट करके इसे कन्फर्म करूँगा। अब देखें हमारे सारे पैराग्राफ्स को यही आदमी ही वॉइस ओवर करेगा। तो मैं यहाँ आपको चला कर दिखा देता हूँ। अगेन वही प्रॉब्लम है कि मैंने वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर रखा है तो इसलिए ये जो वॉइसेस हैं ये मिसबिहेव कर रही हैं, सही समझ नहीं आ रही यहाँ पर। उसके बाद अगर आप इनकी क्वालिटी चेंज करना चाहें तो ये ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी रिकमेंडेड है तो आपने वही रखनी है। उसके बाद ये सामने एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप हर पैराग्राफ के अलग अलग ऑडियो को सेव करेंगे या तमाम पैराग्राफ्स की एक ही ऑडियो फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए छोटी छोटी सी फाइल्स चाहिए ऑडियो की तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करें, वरना बेहतर यही होगा कि आप नीचे वाले जो एक ही फाइल वाला ऑप्शन है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसका ये है कि जितने भी आपके पैराग्राफ्स होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, वो तमाम को एक ही फाइल में मर्ज करके तरतीब वाइज आपको एक ऑडियो फाइल बनाकर दे देंगे। तो आपने उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल अब डाउनलोडिंग पर लग चुकी है। जब आपकी ये ऑडियो फाइल मुकम्मल डाउनलोड हो जाए तो आपने दोबारा से अपने उस आर्टिकल वाले पेज पर जाना है जो आपने कॉपी करके उसका वॉइस ओवर करवाया था। तो अब मैं दोबारा अपने आर्टिकल की तरफ चलता हूँ। तो ये मेरे आर्टिकल का पेज मेरे सामने ओपन हो गया है। अब अगर यहाँ पर उससे रिलेटेड इमेजेस दी गई हैं तो यहाँ से आपने उन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो इसलिए मैं यहाँ 2-3 इमेजेस ही डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस डाउनलोड करनी है और रेलिवेंट इमेजेस ही आपने डाउनलोड करनी है। तो ये चंद इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली हैं। अब अगर आपने गूगल से ही सारा काम करवाना है तो ये पक्का पकाया हलवा खाने के मुतरादिफ हो जाएगा। तो आपने इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने सारा काम आप गूगल से नहीं करवाना। या आगे सिर्फ वीडियो क्रिएट करने वाला काम है। आपको यूट्यूबर्स बताएंगे भी सही कि ऐसे ऐसे टूल्स के जो खुद ब खुद आपको वीडियो क्रिएट करके दे दें, लेकिन मैं जो बेहतर समझता हूँ वो यही है कि यहाँ तक जो काम गूगल ने कर दिया वो इनफ है हमारे लिए। अब आपने अपने किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन करना है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर कैपकट है तो मैं उसे ओपन करता हूँ। फिर एक न्यू प्रोजेक्ट में चाहता हूँ मैं फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में जाकर मैंने जो फ़ोटोज़ डाउनलोड की थी, जो इमेजेस डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। अब ये जो इमेजेस हैं इन इमेजेस को यहाँ पर मैं एनिमेशन दूंगा। एनिमेशन से ये एक तो वीडियो बोरिंग आपकी नहीं होती, दूसरा वीडियो जो होती है वो एक लुक में आ जाती है, एक अच्छा उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसलिए आपने हर इमेज को अलग अलग करके अच्छी से अच्छी एनिमेशन देनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली इमेज को एनिमेशन दे दिया, मैं दूसरी को एनिमेशन देने लगा हूँ। आपने इन इमेजेस का डिस्प्ले टाइम और इनकी एनिमेशन टाइमिंग, इनकी स्पीड, ये सब आपने अपनी ऑडियो से मैच करके ही सेट करनी है। तो ये मेरी तीसरी इमेज को भी एनिमेशन मिल चुकी है और तमाम मेरी जो इमेजेस थी वो सब के सब अब एनिमेट हो चुकी हैं। तो उसके बाद में ये नीचे ऑडियो का ऑप्शन है, साउंड्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जाकर मैंने जो ऑडियो अपनी फ़ाइल डाउनलोड की थी play.ht से, वो मैंने यहाँ से अब इंपोर्ट करनी है। तो ये देखें जी play.ht,
प्रोजेक्ट सिक्योर ऑडियो एक मेरे सामने आ चुकी है, तो मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ऑडियो की इमेजेस के साथ मैचिंग भी हो गई है और इमेजेस की जो एनिमेशन थी वो इस वीडियो को अच्छा भी बना रही हैं। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और अपने यूट्यूब चैनल पर इसे अपलोड कर देना है। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने, उसकी SEO करने और वीडियो अपलोड करने और उसकी मुकम्मल SEO करने के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देखकर अपने चैनल की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। ये एक यूनिक आइडिया है, मॉडर्न आइडिया है, लोग इस पर काम कर रहे हैं और आपकी सारी वीडियोस क्योंकि इंग्लिश में होंगी तो सब की सब अमेरिका, ब्रिटिश यहाँ वहाँ देखी जाएंगी, तो और वहाँ यूट्यूब ज़्यादा पे करता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होने के चांसेस हैं। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, ये सारा कॉपी पेस्ट का काम है। आपको मैंने मुकम्मल एक डेमो दिखा दिया है, सिर्फ आपने एंड पर आकर जो आपकी वीडियो क्रिएशन वाला काम है वो सिर्फ आपको करना पड़ेगा, बाकी सारा कॉपी पेस्ट काम है, गूगल ने आपकी मदद करनी है। तो इसलिए देर न करें, आज ही से इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया।